नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान सार पर। आज के इस विशेष एपिसोड में हम एक महत्वपूर्ण और गहन धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण क्या है, इसकी रचना किसने की, इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं और यह हमारे जीवन में किस प्रकार की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करता है, इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से विचार करेंगे। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण की शिक्षाओं का विश्लेषण करेंगे और इसे हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण का परिचय और महत्व। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और इसे विष्णु पुराणों में सम्मिलित किया गया है। इसमें 19,000 से अधिक श्लोक शामिल हैं, जो धर्म, कर्म, मृत्यु, परलोक और मोक्ष जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण का नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गरुड़ पुराण का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन में धर्म और कर्म के महत्व को स्थापित करना है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की दिशा दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारे कर्म कैसे हमारे जीवन को आकार देते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण की रचना और लेखक। गरुड़ पुराण की रचना का श्रेय महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है, जो हिंदू धर्म के सभी प्रमुख पुराणों के रचयिता हैं। वेदव्यास ने गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में लिखा, जिसमें गरुड़ भगवान विष्णु से विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। भगवान विष्णु इन प्रश्नों का उत्तर देकर धर्म, कर्म, मृत्यु और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मफल, स्वर्ग और नरक का विवरण और मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर केंद्रित है। गरुड़ पुराण में न केवल जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्यों का वर्णन है, बल्कि यह भी बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। गरुड़ पुराण के प्रमुख विषय। गरुड़ पुराण में विभिन्न विषयों पर गहन विचार किया गया है, जिनमें से प्रमुख विषय हैं। नंबर 1 पर है कर्म और उसके परिणाम। कर्म का सिद्धांत गरुड़ पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यह सिद्धांत कर्म फल के रूप में जाना जाता है, जिसमें यह समझाया गया है कि अच्छे कर्मों का परिणाम सुखद होता है और बुरे कर्मों का परिणाम दुखद। गरुड़ पुराण में एक कथा है, जिसमें एक राजा, जिसने अपने जीवन में अत्यधिक दान और धर्म के कार्य किए थे, मृत्यु के बाद स्वर्ग में गया। वहां उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हुईं। दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में पाप किए थे, उसे नरक में भेजा गया, जहां उसे घोर यातनाओं का सामना करना पड़ा। ये कथा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि हमारे कर्म हमारे मृत्यु के बाद के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। नंबर 2 पर है मृत्यु और आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। यमलोक में यमराज आत्मा के कर्मों का न्याय करते हैं और उसके अनुसार आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। यमराज का न्याय पूर्णतः निष्पक्ष और कर्म आधारित होता है। गरुड़ पुराण में इस न्याय प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें यह बताया गया है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और वहां उसे उसके कर्मों के आधार पर दंड या पुरस्कार मिलता है। गरुड़ पुराण में एक कथा का उल्लेख है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कई पाप किए थे, लेकिन मृत्यु के समय उसने भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया। इसके परिणाम स्वरूप यमराज ने उसे नरक में भेजने के बजाय उसे पुनर्जन्म का अवसर दिया, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के समय किए गए कर्म और भगवान का स्मरण भी आत्मा की यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 3 पर है स्वर्ग और नरक का विवरण। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का विस्तृत विवरण है। स्वर्ग को एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां केवल उन आत्माओं को स्थान मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में उत्कृष्ट कर्म किए हैं।
स्वर्ग में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जहां आत्माएं अपनी पुण्य के अनुसार आराम से रहती हैं। इसके विपरीत नरक को एक भयानक स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां आत्माओं को उनके पापों का दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक के विभिन्न स्तरों और वहां दिए जाने वाले दंडों का भी वर्णन है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पाप का एक विशिष्ट दंड होता है, जो आत्मा को नरक में भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, जिसने अपने जीवन में दूसरों के साथ अत्यधिक क्रूरता की थी। मृत्यु के बाद उसे नरक में भेजा गया, जहां उसे घोर यातनाएं सहनी पड़ी। उसके शरीर को तप्त लोहे की सलाखों से जलाया गया और उसकी आत्मा को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस प्रकार गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि बुरे कर्मों का परिणाम सदैव भयावह होता है। नंबर 4 पर है पुनर्जन्म का सिद्धांत। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि आत्मा अमर होती है और यह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों का फल पूरी तरह से नहीं भुगत लेती। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे बेहतर जन्म प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण में एक ब्राह्मण का उदाहरण दिया गया है, जिसने अपने जीवन में अत्यधिक धर्म का पालन किया था। मृत्यु के बाद उसे एक उच्च कुल में जन्म मिला और उसने अपने अगले जन्म में भी धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया। दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति जिसने अपने जीवन में पाप किए थे, उसे एक जानवर के रूप में पुनर्जन्म मिला, जहां उसे अपने पापों का फल भुगतना पड़ा। नंबर 5 पर है मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निष्काम कर्म, भक्ति, ध्यान और सत्य का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में एक कथा का उल्लेख है, जिसमें एक योगी ने अपने जीवन में सच्ची भक्ति और ध्यान का पालन किया। उसने अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर दिए और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा दर्शाती है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सच्चे धर्म और भक्ति का पालन अत्यंत आवश्यक है। नंबर 6 पर है धार्मिक कृत्यों और व्रतों का महत्व। गरुड़ पुराण में विभिन्न धार्मिक कृत्यों, व्रतों और तीर्थ यात्राओं के महत्व पर भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि नियमित रूप से धार्मिक कृत्य और व्रत करने से व्यक्ति के पाप कम होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है और नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार व्रत और उपवास करने से भी व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं और उसे धर्म का पालन करने में सहायता मिलती है। निष्कर्ष और प्रेरणा। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। हमें सदैव सच्चाई, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। जो कर्म हम आज करेंगे वही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। गरुड़ पुराण की शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन को सफल, सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। इसके अलावा यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने कर्मों का सावधानी पूर्वक चयन करना होगा और सदैव धर्म का पालन करना होगा। इसीलिए आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम हमेशा अच्छे कर्म करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। गरुड़ पुराण की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।